तारागढ़ दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना एक भव्य दुर्ग है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है और 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। 14वीं सदी में बूंदी के संस्थापक राव देव हांडा ने इस विशाल और सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किले को एक अजेय गिरि दुर्ग बताया गया है। लोक संगीत में इस किले को गढ़ बिरली भी कहा गया है। तारागढ़ किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे बिरली कहा जाता है, इसलिए भी इसे लोग गढ़ बिरली कहते हैं। ठेठ राजपूती तरीके से बने राजस्थान के इस किले में नहीं है मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। ये पृथ्वी से आकाश के तारे जैसा दिखाई देता है, संभवतः इसीलिए इसे तारागढ़ नाम दिया गया। सबसे खास बात तो ये है कि राजस्थान के दूसरे किलों की तरह इस पर मुगल स्थापत्य का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देता। यह किला ठेठ राजपूती स्थापत्य कला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत का पहला हिल फोर्ट है तारागढ़ किला। इसकी सुरंगों में आज भी कहीं गुम हो जाते हैं लोग। राजस्थान में अजमेर के पास स्थित तारागढ़ किला यहाँ मौजूद सुरंगों के जाल की वजह से सबसे अधिक मशहूर है। तारागढ़ किला एक पहाड़ी पर बना है। कहा जाता है कि यह भारत का पहला हिल फोर्ट था। तारागढ़ किले में आप जैसे ही प्रवेश करने जाएंगे, किले का विशाल द्वार पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार होता है। इस किले में प्रवेश के लिए 3 अलग अलग द्वार होते हैं, जिनका नाम लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी की फाटक है। सभी द्वार पर हाथियों की आकृति उकेरी हुई है, लेकिन तारागढ़ किला अपनी सुरंगों के जाल के कारण सबसे ज्यादा मशहूर है। किले के सुरंग देखने लायक है। युद्ध के समय ये सुरंग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आपातकालीन परिस्थिति में या खतरा महसूस होने पर राजा, उनके परिवार और उनके कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से किले से बाहर निकालने में सुरंगों की वजह से मदद मिलती थी। हालांकि अब किले में मौजूद इन सुरंगों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि सुरंगों का व्यापक नक्शा अब उपलब्ध नहीं है। कोई नक्शा नहीं होने की वजह से ही पता नहीं चल पाता है कि ये सुरंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होते हैं। तारागढ़ किले में एक बड़ा गढ़ भी है, जिसे भीम बुर्ज के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस गढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस गढ़ में उस समय हथियारों का भंडारण किया जाता था। किले में करीब 6-7 विशाल जलाशय भी मौजूद है। हालांकि समय के साथ अब ये सभी जलाशय सूख चुके हैं, लेकिन संकट के समय में किले के निवासियों की सुविधा के लिए पानी का भंडारण किया जाता था। इस किले में स्थित रानी महल आकर्षण का मुख्य केंद्र है। महल की खिड़कियों की कांच और भित्ति चित्र काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। किला परिसर में मीरान साहब की दरगाह है। यहाँ आने वाला हर सैलानी दरगाह में अपना मत्था जरूर नवाता है। कहा जाता है कि मीरान साहब इस किले के चीफ हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु जंग के दौरान हो गई थी। किले में एक बुर्ज है जिसे भीम बुर्ज कहा जाता है। इस बुर्ज पर एक विशाल तोप रखी है, जो अपनी प्रभावशाली मारक क्षमता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। इस तोप को गर्भ गुंजन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम के पीछे की वजह भी बेहद अनोखी है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो इसकी भयंकर गर्जना के साथ उधर तक झंकृत हो जाया करते थे, इसीलिए इसका नाम गर्भ गुंजन पड़ा। ये तोप आज भी यहाँ रखी है, जो 16वीं सदी के अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी कहती है।